अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाली है जी चना चाट, जो कि वेट लूज़ में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल तमाम ग्रुप्स आ जाते हैं, जो कि हमारी हेल्दी वेट लूज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि खाली पेट कभी भी हमें वेट लूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी हम सोचें कि हमने वज़न कम करना है तो हम भूखे रहने शुरू कर देते हैं। वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी वेट लूज़ करें, हेल्दी वे में वेट लूज़ करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इमली की चटनी मैं रेडी कर रही हूँ, जो कि हमारी फ्रूट चाट में, चना चाट में, समोसा चाट में, दही बल्लों में, सब में हमारे ये काम आती है। तो इसको हम आलू बुखारा और इमली की चटनी भी रेडी कर सकते थे, पर मुझे खट्टी चाहिए, मिट्टी कम और खट्टी ज़्यादा चाहिए। इसके लिए मैंने पाव के करीब इमली ले ली है, 2 टेबलस्पून चीनी है, 1 टेबलस्पून दादड़ मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है और 1 टीस्पून नमक है। ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको डाल के हम चटनी जो है ना वो रेडी करेंगे, जो कि मेन करैक्टर है हमारा फ्रूट चाट का, चना चाट का, दही फुल्की का। मेन किरदार जो है ना इमली की चटनी है। इसके बगैर तो मज़ायका भी नहीं होता। अच्छा, सब चीज़ों को मैंने देगची में ऐड कर लिया है। यहाँ मैं ये बता दूं कि जब भी हमने इमली लेनी है, साफ़ दुकान से, साफ़ सुथरी अच्छी किसी अच्छी पंसारी की दुकान से, या मतलब कि ग्रोसरी जहाँ से हम ख़रीदते हैं वहाँ अच्छी जो है ना इमली चूज़ करनी है। अगर नहीं भी अच्छी तो उसको आपने एक दफ़ा धो के, हल्के हाथ से धो के उसकी किरक शीट को उतार लेनी है। अगर किरक मिट्टी इसके अंदर होगी तो जब भी हम खाएँगे हमारे मुँह के अंदर किरच आएगी। तो ये इमली जो मैंने डाली है ये बहुत साफ़ सुथरी इमली थी। सब कुछ मैंने डाल दिया है। 1 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। अगर आप रात को भिगो के रखना चाहते हैं तो उसको कोई मसला नहीं है। 10 से 15 मिनट पकने के बाद उसमें कुछ भी चीज़ नहीं मैंने ऐड की थी। 4-5 चीज़ें जो आपको मैंने दिखाई थी वही ऐड की हैं। 10-15 मिनट पकने के बाद इतना सा थिक ग्रेवी रह जाएगी तो हमने उतार लेनी है। उसके बाद इसके सीड जो है ना ऑटोमेटिकली आप हाथ से दबाएंगे तो निकल जाएंगे। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाथों से इसको थोड़े से हल्के हाथ से सीडों को दबाएंगे, सारे सीड अलहदा हो जाएंगे, इसके पल्प अलहदा हो जाएंगे और ग्रेवी टाइप जो है ना हमारी इमली की चटनी रेडी हो जाएगी। इसको मैंने ग्राइंड बिल्कुल नहीं किया। ग्राइंड की हुई चटनी जो बिल्कुल मुलायम हो जाती है, मुझे थोड़ी पल्प वाली अच्छी लगती है। आप चाहें तो ग्राइंड कर भी सकते हैं। अच्छा, साथ में मैंने 1 प्याली के करीब चने बॉयल किए हुए हैं। चने तो मैंने खासे बॉयल किए, या मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह मैंने निचोड़ के अलहदा निकाल दिए हैं उसके सीड। और अगर आप इन सीड के अंदर 1 गिलास पानी ऐड करके मज़ीद उसको हाथों से अच्छी तरह मल के पानी निचोड़ लेंगे तो हमारे गोलगप्पों में काम आएगा। बहुत ही मज़ेदार शानदार सा पानी होता है, खट्टा मीठा पानी। ठीक है। अच्छा, मैंने दूसरा बाउल ले लिया है। यहाँ पे 1 कप के प्याली के करीब मैंने चने ले लिए हैं, 1 प्याली आलू हैं। चने जो है ना हमारे प्रोटीन इसमें भरपूर होती है, और जो आलू हैं इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। बाकी ये वेजिटेबल हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी यूज़ करें। इसमें गाजर यूज़ करें, इसमें मूली यूज़ करें, मतलब कि जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है आप यूज़ कर लें। फ्रूट की जगह पे मैंने इसमें सेब जो है ना वो ऐड किया है। आप केला, सेब, अंगूर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। बहुत शानदार मिक्स फ्रूट और वेजिटेबल की जो चटनी चना चाट बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। एक दफ़ा आप बना के ज़रूर देखें। ये चाट मसाला जो है ना ये घर में मैंने रेडी किया हुआ है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने चाट मसाला डाल दिया है। और चाट मसाला जो मैं घर में तैयार किया हुआ ये थोड़ा सा तेज़ है। अगर मार्केट वाला लेंगे तो वो थोड़ा सा लाइट होता है। उसको आप जितना मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, अपने जितना हम खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच जो है वो डाल दिए हैं इमली की चटनी, और माशाल्लाह रेडी हो गए हमारे चना चाट। इसमें कोई भी किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप धनिया पुदीना ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, बारीक काट के। बहुत ही शानदार मज़ेदार किस्म की चना चाट रेडी होती है। इसमें अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करना चाह रहे हैं इमली की चटनी की तो वो ज़्यादा कर लें। अगर आप पतली करके डालना चाह रहे हैं तो पतली करके डाल लें। अच्छा, जो इमली की चटनी मैंने बताई है मेरी चैनल पे, मेरे इसमें पड़ी हुई हैं आलू बुखारा और इमली की चटनी दोनों मिक्स करके बनाती हूँ मैं। वो हमारे काम आती है गोलगप्पों में, बहुत शानदार बनती है। छोटी सी रेसिपी है, 3 से 4 मिनट के लिए। आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। जब भी आप आलू बुखारा इमली की चटनी बनाएं तो आप ज़रूर चेक करें। ठीक है। उसी के साथ जो है ना मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारी चना चाट रेडी हो गई है। जहाँ तक सवाल है कि जो हमें किस किस टाइम हमें खाना होता है, ये हम किसी भी टाइम ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं बिल्कुल नहीं लेती, रात को मैं थोड़े कम लेती हूँ, दोपहर को 2 से 3 टाइम मैं ले लेती हूँ। इसमें
वही मैं बात जो पहले सबसे बताई थी कि सब तमाम ग्रुप्स आ जाते हैं हमारी सेहत के लिए। हमारे प्रोटीन होना, कार्बोहाइड्रेट होना, विटामिन्स और उसमें फ्रूट्स होना, वेजिटेबल होना और डेयरी होना बहुत ज़रूरी होती है। डेयरी की जगह अगर आप इसमें दही ऐड कर लें अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक टाइम आप चना चाट खा लें, एक टाइम आप दही ऐड करके खा लें। माशाल्लाह जब भी भूख लगेगी, अगर हम वेट कम लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी भूख लगे तो ये बहुत बेहतरीन आइटम है जो हम बना के रख सकते हैं और इजीली सारा दिन यूज़ कर सकते हैं। बस इतनी सी वीडियो थी आज की। इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।